आपको बताएं कि कैसे खास तौर से सजाया गया है प्रभु श्री राम के दरबार को। बता रहे हैं आपको, गर्भगृह में देखिए देसी घी के दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि किस तरह से एक खूबसूरत तस्वीर श्री राम जी की भी यहाँ पर दिखाई देगी। और दर्शन मार्ग जो है वहाँ मिट्टी के दीपक हैं। ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उत्सव को और खास बनाने की तैयारी है। वहीं राम मंदिर परिसर के अंदर अगर आप कहें तो मोम और गोबर के दीपक है। इको फ्रेंडली यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये समझिए कि हर एक चीज़ का ध्यान ऐसे रखा जा रहा है कि इको फ्रेंडली भी हो और शुद्धता के साथ भगवान राम के साथ ये दीपोत्सव हम मना पाए। और हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु लगातार जुड़ी हुई है वहाँ से। ऋतु अलग अलग रिपोर्ट्स भेज रही है, कैसे फूलों से विशेष सजावट की गई है। चलिए पहले उनकी रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राम मंदिर जाने वाले रास्ते पर और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये राम जन्मभूमि का क्षेत्र है। यहीं से अगर हम सीधे जाएंगे तो हम राम मंदिर पहुंचेंगे, जो मुख्य है, जो गर्भगृह है, वहां पहुंचेंगे। ये तस्वीर बेहद विहंगम है। ये तस्वीर आप देखिए, बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर फूलों से इस पूरे पथ को सजाया गया है। ये जो पूरा मार्ग है ये जाता है राम जन्मभूमि की तरफ और यहाँ से दिव्य दर्शन हम लगातार आपको करवा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि अयोध्या में सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सनातन की राह में जो रोड़ा बनेगा उसका वही हाल होगा जो यूपी में माफियाओं का होता है। सीधा संदेश दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। दुनिया की कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा मत, संप्रदाय, सेक्ट नहीं जिसकी विपत्ति के समय सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हें शरण दे करके फलने फूलने आगे बढ़ने का अवसर न दिया हो। विश्व मानवता आज भी इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या वासियों से कहा है कि आपने 2017 में कहा था कि राम मंदिर बनाओ, मंदिर बन गया। अयोध्या के लोगों को अब आगे आकर साबित करना होगा, क्योंकि मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने यह कहा। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। कहा जाता है कि जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो सबसे ज्यादा खुश हनुमानगढ़ी के हनुमान जी थे। और वहीं पर आपको बताएं कि हनुमान जी ने एक तरह से वो इंतजार कर रहे थे कि कब प्रभु श्री राम विराजते हैं, और जब विराजे तो सबसे ज़्यादा खुश वही थे। और यही वजह है कि वहाँ के जो संत हैं, संत समाज बहुत ज़्यादा उत्साहित है। राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो भी उस 500 सालों के इंतजार के फल का इंतजार कर रहे थे और उसको लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। सुनिए जरा। 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान किया, तब जाकर राम मंदिर भव्य निर्माण
और आज भव दीपोत्सव है। संतों के मन में अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले लोग सब उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इनको लेके बड़ी राजनीतिक चर्चा हुई, ये दर्शन करने के लिए नहीं आए। उनको भी कुछ कहिएगा, आने के लिए कुछ कहिएगा दर्शन के लिए। मैं यही कहूंगा, बाबा ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसे। जिसका जो भाव होता है वह व्यक्ति उसी भाव से कार्य करता है। उनका भाव चादर और फादर में है। उनको चर्च जाने से कोई नहीं रोकता, उनको मस्जिद जाने में कोई समस्या नहीं होती है। ऐसे खरियंतकारी, ऐसे कालनेमी, ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग, जिनको कहते तो हैं कि हम सेकुलर हैं, आस्था का हम सम्मान करते, तब एक ही मन करता है कि हनुमान जी की गदा निकालो और इनके मुंह पे गदा मारो। तो अगर आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं इस दीपावली, तो हम आपको हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपको ये महसूस कराएगी कि आप अयोध्या में ही हैं। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रथ बनाया गया है, फूलों से सुसज्जित किया गया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर को। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, और भव्य सजावट ये अपने आप में बता रही है कि जब इस तरह का उत्सव आता है तो कैसे यहाँ खुशबू से पूरा एक समा बन जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिनंदन करने के लिए खास तौर पर गेट भी तैयार किया गया। और ये देखिए, जो हम आपको बता रहे थे कि प्रभु राम की नगरी में प्रभु राम का जो जीवन चरित्र रहा है, जो उनकी कथा रही है, उससे जुड़ी अलग अलग झांकियां निकाली गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अयोध्या कांड की ये झलक दिखाई दे रही है, क्योंकि अयोध्या में ये विशेष दीपोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में हर एक तस्वीर त्रेता युग की झलक को यहाँ साकार करती दिखाई दे रही है, और वही अनुभूति देती है आपको। अगर आप इस वक्त अयोध्या में होते तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता कि वाकई ये त्रेता युग वाली अयोध्या ही है। आपको तस्वीरें तो हमने दिखाई कैसे झांकियाँ निकली हैं, और यहाँ पर ये जो झांकियाँ हैं, विशेष रूप से आपको बताएं, हर एक कहानी प्रभु श्री राम की जीवन गाथा की कहती दिखाई दे रही हैं। अयोध्या में त्रेता युग की झलक देखने को मिल रही है। जी हाँ, रामपत्र पर यहाँ पर 18 झांकियाँ निकाली गई हैं। सूचना विभाग की तरफ से इसमें 11 झांकियाँ थी, और 7 झांकियाँ पर्यटन विभाग की तरफ से निकाली गई। राम के बाल्यकाल की झांकी ने सबका मन मोह लिया। झांकियों के जरिए यहाँ पर रामायण के अलग अलग प्रसंग दर्शाए गए। लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक रंग भी बिखेरे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये आप जो देख रहे हैं, झांकियों की निकाली गई हैं। और ये एक झांकी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, ऐसे 18 झांकियाँ निकाली गई। और ये देखिए, राम की पैड़ी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ लेज़र शो भी होने वाला है। और लेज़र शो के जरिए प्रभु राम का जो पूरा एक ये कहें कि उनकी पूरी कहानी रही है या पूरी गाथा रही है, अयोध्या कांड से जुड़ी जो पूरी जानकारी है, वो आज लेज़र शो के जरिए दिखाई जाएगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राम की पैड़ी सज चुकी है, तैयार है अभी दीपोत्सव मनाने के लिए, और लोगों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। ये एरियल शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, और लोगों की भारी भीड़ बता रही है कि राम लला की ये जो विशेष दिवाली है, हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। अयोध्या एक तरह से सांस्कृतिक धाम बन चुका है उत्तर प्रदेश का, और प्रभु श्री राम के विराजने के बाद तो यहाँ की छटा ही अलग देखने को मिलती है। गौ दीप जलाए जा रहे हैं। आप समझिए कि कैसे ग्रीन दीपावली मनाई जानी है। ये भी अयोध्या पूरे देश को, पूरी दुनिया को सिखा रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कितने लोगों की भीड़ है आप ये देख पा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम में, क्योंकि राम नाम के जप से हर काम होता है। और कहा जाता है कि अगर आप राम राम जपते रहें तो आपके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ये तो प्रभु राम की नगरी है, तो यहाँ अयोध्या वासी तो है ही है, देश से अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे हुए हैं। ये एरियल शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। 28 लाख द्वीप यहाँ पर सेट किए गए हैं अलग अलग पैटर्न्स में, और इसी बीच लोगों की भी मौजूदगी है। वॉलंटियर्स तो है ही, क्योंकि ये दीपों का त्यौहार है, और ऐसे में यहाँ पर एक विशेष तौर पर रंगत दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, जो फूलों से सजाया गया है, और कुछ ही देर में पूरा अयोध्या जगमग होता नजर आएगा, रोशनी से सराबोर नजर आएगा। प्रभु श्री राम के स्वागत में कैसे दीपावली मनाई गई थी त्रेता युग में, उसकी साकार तस्वीर हम आज के युग में देखेंगे।
इस बार देखिए दीपावली 2 बार मनाई गई है अयोध्या में। एक बार 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज मनाई जा रही है। तो ये बेहद खास तस्वीरें सीधे अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो दर्शक अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं, वो रिपब्लिक भारत के जरिए महसूस करना चाहते हैं उस एहसास को जहां भगवान राम के आने पर त्रेता युग जैसी छटा बिखरी हुई है। लग ही नहीं रहा कि 2024 में है। वो रंगत, वो रोगन, प्रभु राम का जिक्र हर तरफ दिखाई दे रहा है अजय। ये जो ऊर्जा है यहाँ की, यहाँ रहकर ही समझा जा सकता है और एक कोशिश हम करते हैं कि यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के भाव को स्क्रीन के जरिए बता सके। तस्वीरों को देखिए, पहले जरा राम की पैड़ी के घाट के इस हिस्से को देखिए जहाँ जगमग जगमग करके दिए जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिए जो धीरे धीरे जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने जलाना शुरू कर दिया और अब से बस कुछ मिनट का समय लगेगा जब यहाँ पर हर तरफ दिए जगमगाते दिखाई देंगे। प्रभु श्री राम अयोध्या के लिए जो अपने भाव रखते हैं उन्हें तुलसीदास बाबा जिक्र करते हैं कि अवधपुरी मम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को और अवधपुरी को लेकर प्रभु श्री राम के जो भाव है और प्रभु श्री राम जब वापस आते हैं अयोध्या तो अवधपुरी, इसी अयोध्या के लोग आज जिस रूप में आपको दीपोत्सव में पर्व मनाते दिख रहे हैं, ऐसे ही अपने घरों में दिए जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत कर रहे थे। और उस भाव को व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि जा सुबिरहु सोचहु दिन राति रटहु निरंतर गुण गण पाति रघुकुल तिलक सुजत सुजाना आयु कुशल देव मुनि त्राता। और प्रभु श्री राम के स्वागत में दोहे तुलसीदास जी ने लिखे हैं, उस पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया है और उस घटनाक्रम की एक छटा आज के दिन भी देखने को मिल रही है जब 500 साल के बाद फिर एक बार अयोध्या में रामलला का मंदिर है और दीपोत्सव का पर्व है। देखिए इस हिस्से में भी अब आप देखेंगे जो वॉलंटियर्स हैं दिए जलाना शुरू कर चुके हैं। देखिए कैसे एक सर्कल पर इस तरीके से ग्रुप बनाकर ये वॉलंटियर्स बैठ जा रहे हैं, कुछ हाथों में कैंडल लेकर तो कुछ देखिए किस तरीके से माचिस से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मिनट लगेंगे और इन कुछ मिनटों में आकाश से कुछ ऐसा लगेगा कि आकाश गंगा के तमाम जो सितारे हैं, तमाम जो तारे हैं, वो राम की पैड़ी के इस घाट पर अयोध्या में उतर आए हैं